अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें आप देख सकते हैं तहरीके इंसाफ वाले पाकिस्तान का झंडा उतार के तहरीके इंसाफ का झंडा लगा रहे हैं। कोई पाकिस्तानी ये सोच नहीं सकता कि वो पाकिस्तान के झंडे के अलावा या पाकिस्तान सी झंडे के ऊपर किसी और का झंडा लगा सके, लेकिन लाहौर में जो तहरीके इंसाफ जलसा करने जा रही है, पहले इन्होंने हॉकी स्टेडियम लाहौर का उखाड़ दिया, वहां पे जो ट्रैक बिछा हुआ था उसको उखाड़ दिया सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए। और अब हद ये आ गई है कि पाकिस्तान के झंडे की तौहीन की जा रही है। तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान के झंडे की तौहीन की है। अगर यही मामला दीगर किसी जमातों के साथ होता, अगर नून लीग यही हरकत करती, पीपल्स पार्टी ये हरकत करती, एएनपी ये हरकत करती, तो सोचिए उसके साथ क्या कुछ किया जा चुका होता, उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो चुके होते। लेकिन तहरीके इंसाफ वाले पाकिस्तान के झंडे की जब पूरी कौम यौम आजादी मनाने जा रही है, डायमंड जुबली आजादी की मनाने जा रही है, पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं, इस झंडे की जो बेहुरमती की गई है, जो तौहीन की गई है, कानून को हरकत में आते हुए तहरीके इंसाफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब हॉकी स्टेडियम को उखाड़ा जा रहा था, लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त दी गई और कहा गया कि जो हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है उसकी तौहीन की जा रही है, और पाकिस्तान जो कि पहले ही खेलों में बहुत पीछे है, उसके स्टेडियम पाकिस्तान के और पाकिस्तानी लोगों को बहुत मुश्किल से मैसर आते हैं, उस स्टेडियम को जब उखाड़ा गया, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जज का कहना था, तो क्या हुआ, जो स्टेडियम है उसको उखाड़ा जा रहा है। अब नौबत ये आ गई है, पहले इन्होंने पाक फौज के खिलाफ साजिश की, जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ साजिश की, अब पाकिस्तान का परचम इनके पैरों तले ये उसको रोंद रहे हैं। जब अगले 24 घंटों में पूरा पाकिस्तान यौम आजादी मना रहा होगा, 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम लाहौर में इमरान खान जलसा कर रहा है, लेकिन वो जलसा वो कहता है हकीकी आजादी के लिए मैं कर रहा हूं। जब पूरी कौम 14 अगस्त को आजादी मना रही है, 1947 में पाकिस्तान आजाद हो गया था, लेकिन इमरान खान को अब तक यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान आजाद हो चुका है। इसीलिए पाकिस्तानी परचम की इस तरह तौहीन की जा रही है। अब देखना यह है कि इदारे, कानून और अदालतें इस पर क्या एक्शन लेती हैं, क्या जो हुकूमत है इस पर कोई मुकदमा दायर करती है या नहीं दायर करती है, क्योंकि कानून की रूह से पाकिस्तानी परचम की तौहीन नहीं की जा सकती है। पूरी पाकिस्तानी कौम, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, उनकी दिल आजारी हुई है जिस तरह पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती और तौहीन की गई है। कोई पाकिस्तानी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के परचम की इस तरह तौहीन या बेहुरमती की जा सकती है? लेकिन इमरान खान जो फितना और इंतशार फैलाने के लिए बैरूनी लोगों से, बैरूनी आकाओं से फंड लेता रहा था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में बेनकाब हो गया कि किस तरह यह बैरूनी एजेंडे पे था। अब पाकिस्तान के परचम की जिस तरह बेहुरमती की गई है, एक एक पाकिस्तानी ये मुतालबा कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है, और अगर इस मामले पे एक्शन नहीं लिया गया तो हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से, पाकिस्तान के झंडे से, पाकिस्तानी फौज से प्यार करता है, इसका वो बदला जरूर लेगा। हुकूमत को चाहिए, वफाकी हुकूमत को चाहिए, राना सनाउल्लाह को चाहिए इस पर एक्शन ले। जिस तरह पाकिस्तानी परचम की तौहीन की गई है, अगले 24 घंटों में अगर इस मामले पे एक्शन नहीं लिया जाता तो ये कौम फैसला करेगी कि इस तहरीके इंसाफ और इमरान खान के साथ क्या कुछ करना है, क्योंकि अब हद हो गई है, अब बस हो गई है। कौम भी अब इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इस हवाले से दोस्तों आपके क्या जज्बात हैं, नीचे कमेंट कीजिए। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं आपकी जिंदगी में ऐसा वाकया हुआ है कि पाकिस्तानी परचम जो है वो कोई सियासी जमात पाकिस्तानी परचम से ऊपर अपना परचम लगा रही हो, या जो पाकिस्तानी परचम है उसको निकाल के, उसको उतार के अपना परचम लहराया जा रहा हो? हद हो गई है, हद हो गई है। अब इस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो बस ये जो इमरान खान कह रहा है कि 1971 आ जाएगा, तो ये 1971 भी ले आएगा पाकिस्तान में, ये इंतशार और खाना जंगी फैला सकता है। इस हवाले से जो भी राय हो नीचे कमेंट कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।